ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमान नगरी तुल्यन्निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत जी का तीसरा स्कंद 26वां अध्याय चल रहा है। उसमें भगवान कपिल देव माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश कर रहे हैं। उसके अंतर्गत प्रकृति पुरुष का विवेक बता रहे हैं। उसकी भूमिका तैयार हो गई और अब आगे कहते हैं कि यद्यपि अहंकार के कारण ही कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि है, फिर भी कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों वास्तव में अहंकार के कारण ही हमें प्रतीत होते हैं कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ऐसा अहंकार के कारण ही है। फिर भी कर्तृत्व के निमित्त रूप विकारों की अंततोगत्वा तो प्रकृति में ही समाप्ति होती है। कर्तृत्व प्रकृति के कारण है, रजस गुण प्रकृति का है, इसलिए कर्तृत्व भी प्रकृति का है। भगवान का तो कोई गुण ही नहीं है, पुरुष का तो। फिर भी पुरुष का कहाँ प्राधान्य है? तो कहे कि भोगे हुए सुख दुख आदि का अनुसंधान चैतन्य रूप आत्मा में होता है और इसलिए भोक्तृत्व में पुरुष की प्रधानता मानी गई है। कौन से पुरुष की? उपाधि विशिष्ट चिदात्मा की। उपाधि विशिष्ट जो चैतन्य है उसको पुरुष कहा और उसकी प्रधानता भोक्तृत्व में मानी गई है। क्यों मानी गई है? क्योंकि सुख दुख आदि भोगते हैं जब हम, तो उस भोग का अनुसंधान चैतन्य रूप आत्मा में ही होता है, जड़ में तो हो नहीं सकता। इसलिए कर्तृत्व में प्रकृति और भोक्तृत्व में पुरुष का प्राधान्य माना गया है, मुख्यता मानी गई है। तो प्रकृति के द्वारा जो कर्म हो रहे हैं उस पर मुग्ध होकर यह पुरुष कैसा है? जो दृष्टा है, वास्तव में जो साक्षी है, वास्तव में जो आत्मा है, उसको अपना स्वीकार कर लेता है। किसको? प्रकृति में जो कर्म हो रहा है उस कर्म को अपना स्वीकार कर लेता है। कौन स्वीकार कर लेता है? पुरुष। वास्तव में वह पुरुष कौन है? साक्षी है, आत्मा है, चैतन्य है। वह दृष्टा, वह साक्षी, वह आत्मा, वह चैतन्य प्रकृति में होने वाला अथवा प्रकृति के द्वारा जो कर्म हो रहा है
उसको अपना स्वीकार कर लेता है। बस यहाँ से दिक्कत शुरू हो जाती है महाराज। प्रकृति में तो अपने आप सब कुछ होता रहता है, ये तो ईश्वर की योजना के अनुसार सब चलता रहता है। नया प्राकट्य होता है, जन्म होता है, फिर उसमें वृद्धि होती है, फिर उसमें विकार होता है, फिर उसमें परिणाम, वह परिणाम को प्राप्त होता है, फिर में वह अपक्षय को प्राप्त होता है और अंत में वह नष्ट हो जाता है। ये षड विकार प्रकृति के द्वारा उत्पन्न से नष्ट तक होते रहते हैं, ये सामान्य नियम है। सूरज उगता है, बीज अंकुरित होता है, पौधा बड़ा होता है, उसमें फूल लगते हैं, उसमें फल लगते हैं, फिर नष्ट होता है, फिर उसमें नष्ट होते ही फल में जो बीज थे उसमें से फिर पौधा पनपता है। तो ये कर्म प्रकृति में अपने आप हो रहे हैं, उसमें हमारा कोई कर्तृत्व नहीं है। तो ये शरीर संघात संपूर्ण प्रकृति का ही एक हिस्सा है। इसमें भी जो कुछ हो रहा है उसमें अपनापन मानकर कर्तापन कर बैठता है पुरुष कि मैं भोगता हूँ। ये भोक्तापन ही सबसे ज़्यादा कठिन है, फंसाने वाला है। तो भोक्ता मैं हूँ तो करता तो मैं ही होऊंगा ना, तो फिर मैं करता हूँ तो मैं भोगूंगा, मैं भोगता हूँ माने मैं ही करता हूँ। ये दिक्कत वहाँ पर आ जाती है। अगर हम अपने आप को किसी कर्म में अपना कर्तापन न डालें, माने कि वो जो हो रहा है उसमें उसके साथ अपने आप को न जोड़ ले, तो कोई भी क्रिया कर्म नहीं बनेगी। प्रकृति में जो हो रहा है वह क्रिया है, उसमें मैं मिल गया, मैंने किया, तो वह कर्तापन आ गया। तो क्रिया होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्रिया नहीं बांधती है। उस क्रिया का अगर मैं कर्ता बन जाऊं, उस क्रिया के होने के दरमियान मैं कर्तापन को धारण कर लूं, यही बंधन है। तो क्रिया और कर्म ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। क्रिया तो होती ही रहती है, प्रकृति का धर्म है, और उसमें मैं पना कर लेना, मैंने किया, मैंने भोगा, मैं ना होता तो क्या होता, मेरे होने से ये सब हो रहा, मैं घुसे रहते हैं, बस यही बंधन का कारण है। तब वह कर्म बन जाता है। तो निष्काम कर्म जब हम कहते हैं ना, तो वास्तव में वह कर्म नहीं, निष्काम तो क्रिया ही हो जाती है, अपने आप हो रहा है। जैसे प्रकृतिगत 4 प्रकार के आवेग हर एक प्राणी के अंदर प्रकृतिगत होता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन च, ये 4 हर एक प्राणी में प्रकृतिगत ये आवेग उठते रहते हैं। आहार खाने का मन, अपने आप भूख लगती है, इच्छा होती है कि कुछ खाया जाएगा, प्यास लगती है तो इच्छा होती है कि कुछ पीना चाहिए, क्योंकि यह प्रकृति का गुण है, वह तो अपने आप होता है। निद्रा, थक जाते हैं, विश्राम की जरूरत होती है, तो निद्रा की भी आवश्यकता होती है, आराम की भी आवश्यकता होती है। भय लगता है, माने अपनी सलामती के लिए हमें प्रवृत्त होना पड़ता है। जा रहे और आगे अचानक खड्डा आया, बड़ी स्पीड में जा रहे हैं स्कूटर पर, तो देखते हैं कि खड्डा है, मतलब हम गिर जाएंगे, हमारी सलामती नहीं रहेगी, तो अपने आप फट ब्रेक लग जाती है। तो ये प्रकृति के अनुसार होने वाले आवेग है। उसी तरह मैथुन माने वंश वृद्धि करना, वो तो नेचुरल है, काम विकार जागना और उसको वंश वृद्धि में इस्तेमाल करना, ये नेचुरल है। लेकिन भूख लगना नेचुरल है, प्यास लगना नेचुरल है। उस कुदरती आवेग को जब हम बार बार करना चाहेंगे और बार बार करेंगे भी, तो उसके संस्कार बनेंगे, फिर वह विकार हो जाएगा, फिर वह वासना हो जाएगी। भोजन, भूख लगी है तो खाना चाहिए, लेकिन पिज्ज़ा ही मिल जाए ये हमारी वासना है। तो वासना के वश होकर जो क्रिया होती है वह बंधनकारक हो जाती है, और सहज रूप में जो होती है वह बंधनकारक नहीं होती। वो तो प्रकृति का धर्म है, उसमें मैं नहीं मिला हुआ है, तो फिर वह बंधन करता नहीं रहती है। इसीलिए यहाँ दोनों का विवेक करके बताया कि कर्तापन खास करके प्रकृति में है, माने कि प्रकृति में क्रिया होती रहती है, उसको होने दो अपने तरीके से, उसमें मैं घुसेड़ने की जरूरत नहीं है। भोक्ता
तो पुरुष ही होता है, पुरुष चैतन्य है तो चैतन्य ही तो भोगेगा। जड़ कैसे? टेबल थोड़ा खाना खाएगा, टेबल पर 56 भोग लगे हुए हैं, बिछाए हुए पड़े रहेंगे, कोई चैतन्य आकर उसका भोग लगाएगा। तो इसलिए चैतन्य की प्रधानता से आत्मा को, पुरुष को भोक्ता माना गया है। तो ये अगर हम विवेक कर ले कि जो हो रहा है उसमें मुझे अपना कर्तापन नहीं घुसेड़ना है, तो जो हो रहा है उसमें कर्तापन नहीं घुसेड़ना माने क्या? जो हो रहा है उसका स्वीकार करना है। ठीक है, चलो, होने में राजी और करने में सावधान, होने में प्रसन्न। जो भी हो रहा है ठीक है, ईश्वर की योजना है, उसके अनुसार हो रहा है। उसकी इच्छा के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, उसकी योजना के बगैर तो कुछ होता ही नहीं। तो ठीक हो रहा है, जो हो रहा है होने दो। तो होना नेचुरल है, होने में प्रसन्न और करने में सावधान। अगर हमारे हिस्से कोई धर्म के अनुसार, कर्तव्य के अनुसार कोई कार्य करना हमारे जिम्मे है तो उसमें सावधान रहना है कि उसमें हमारी कर्तृत्व बुद्धि न हो जाए। जैसे माता पिता है तो बच्चों का पालन पोषण करना, उसको संस्कार सही ढंग से मिले, कुसंस्कार उसके अंदर न पड़ जाए, इसकी सावधानी उसको रखनी चाहिए। तो करने में सावधान, लेकिन सावधानी इतनी ही नहीं रखनी है, ये भी रखनी है कि मैं उसका ठीक से वो कर रहा हूँ, ये मैंपना उसमें नहीं आ जाना चाहिए। हमें अपनी भूमिका अदा करनी है, पिता माता की का रोल अदा करना है। तो जैसे अभिनेता एक रोल करता है, पहले जो रामायण आया था ना उसमें रावण का रोल लिया था अरविंद त्रिवेदी ने, वो हमारे गुजराती थे। वो इतना खूंखार रावण, मतलब प्रॉपर रावण आज तक किसी सीरियल में, पिक्चर में नहीं हुआ। वास्तव में वो शिव जी का वास्तव में बहुत परम भक्त था और बड़ा सज्जन आदमी था, लेकिन उसने रोल इतना अच्छे से निभाया, भूमिका इतने अच्छे से निभाई कि उसकी टक्कर का आज तक कोई नहीं हो पाया। तो क्या वह जब भूमिका निभा रहा था तब वह नहीं जानता था कि मैं अरविंद त्रिवेदी हूँ? क्या उसको ये भ्रम हो गया था कि मैं रावण हूँ? नहीं। तो भूमिका तो हमें अच्छे से निभानी है, लेकिन अंदर सावधानी रखनी है कि हम रावण ना हो जाए, हम तो भूमिका निभाने वाले। उसी तरह बच्चों का पालन पोषण करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपनी नौकरी धंधा व्यवसाय जो भी आश्रम में है, हम ब्रह्मचर्य में है तो विद्या अर्जन, गुरु की सेवा, गृहस्थाश्रम में है तो कुटुंब का भरण पोषण, समाज की सेवा, धन अर्जन और उससे पुण्य कार्य, सहाय के कार्य, और फिर वानप्रस्थ में है तो भक्ति उपासना, और सन्यासी है तो सन्यास धर्म का ब्रह्मचिंतन का हमें निर्वाह करना है। लेकिन वह मैं कर रहा हूँ ये न हो जाए, इसके लिए हमें सावधानी रखनी है। तो बंधन से छूटने का यही उपाय है कि हम जान ले दोनों विभाग को कि प्रकृति का क्या है और पुरुष का कार्य क्या है। तो हम अगर पुरुष है तो प्रकृति के कार्य में अपना मुंह न घुसेड़े, उसकी फटी पैंट में, उसकी फटी थैली में अपने पाँव क्यों घुसाड़ते हैं? नहीं करना चाहिए। यही बंधन का कारण है, वही बंधन का कारण है। ये बंधन से छूटने का उपाय यहाँ बताया जा रहा है। माता ने पूछा ना कि मुक्ति का उपाय क्या है, तो कहा कि प्रकृति पुरुष का विवेक करो। तो ये विवेक बता रहे हैं कि प्रकृति द्वारा जो कर्म हो रहे हैं उस पर मुग्ध होकर जो दृष्टा है, जो साक्षी है, जो आत्मा है, जो परम चैतन्य है, उसको अपना स्वीकार कर लेता है, उस कर्म को अपना कर्म स्वीकार कर लेता है, और फिर सब उसके सिर पर पड़ जाता है और उसको उसकी चप्पत खानी पड़ती है, तमाचा खाना पड़ता है, सुख दुख के भोक्ता बनकर उसको बंधन झेलना पड़ता है। उससे बचने का उपाय यही है, ना हम न ममः, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है। महाराज, छूटने का इतना आसान तरीका हमारे शास्त्रों में बताया गया है। कल ही मेरी बात हो रही थी एक माता जी से, बड़ौदा की। उसने कहा कि स्वामी जी अभी तो पूरा महीना करीब करीब हमारे यहाँ बहुत गेस्ट रहे और मैं जो साधना करनी चाहिए वो नहीं कर पाई, तो मुझे थोड़ा गिल्टी फील हो रहा है। मैंने कहा महाराज, आपको कहाँ गिल्टी फील हो रहा है? जिसको गिल्टी फील हो रहा है वो थोड़े ही आप हो। आप उसको अलग करके देखो, आप क्यों गिल्टी होते हो? आपकी जो भूमिका है, जो नारी शरीर आपका है, आप गृहिणी है, तो आप देखो कि उस गृहिणी से ये सब नहीं हो सका
तो गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं। आप तो उसको देखने, जानने, समझने वाले साक्षी दृष्टा हो, आत्मा हो। आप क्यों परेशान हो रहे हो? उसको हुआ है तो उसको कहो कि भाई अब की बार थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा समय निकाल लेना। कम से कम जागते समय और सोते समय तो 5-10 मिनट हमारे पास होते ही है, तो उस समय थोड़ा चिंतन कर लो कि भाई आज पूरा दिन क्या करना है, कैसे हमें सावधान रहना है। रात को सोते वक्त एक बार नज़र घुमाकर विहंगावलोकन कर लो कि पूरे दिन में जो जो प्रवृत्तियाँ हुई उसमें कहाँ हमारी चूक हो गई, कहाँ हम विवेक के अधीन न रहकर आवेग के अधीन हो गए। बस इतना भर देख लो। हम माने ये जो शरीर है, जो ये उपाधि मिली है, जो नाम मिला है, जो भूमिका मिली है, वो कहाँ पर इन्वॉल्व हो गए। तो उसको कहो, डांटने की जरूरत नहीं, उसको समझाओ कि भाई कल ध्यान रखना, ये इतना सा तो प्रमाद हो जाता है, बस थोड़ी सावधानी रहेगी तो इस प्रमाद से बचे रहेंगे। बस यही तो साधना है, सावधानी ही साधना है महाराज। सावधान रहना है, अपने आप को हर एक गिल्ट से मुक्त रखना है, हर एक कर्तृत्व से, भोक्तृत्व से मुक्त रखना है। भूतकाल हमारे ऊपर सवार न हो जाए, भूतकाल का अफसोस हमें नहीं करना है। जिसने भूतकाल में भूल की है उसको सावधान रखना है, बस उसको कहो कि सावधान रहो। बस आप, वो रहे न रहे उसकी मर्जी, भोगना पड़ेगा उसको, आपको तो कुछ भोगना नहीं पड़ता। आप तो मुक्त सदा ही, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य अनंत चैतन्य स्वरूप आप हो। बस इस बात को पकड़ के बैठ जाओ। हमारे गुरुजी कहते हैं कि आप परम ब्रह्म हो। अभी अनुभव नहीं हो रहा है तो मान लो कि आप परम ब्रह्म हो, और अगर आप ब्रह्म हो तो आपको कैसा होना चाहिए, आपका व्यवहार कैसा हो, आपके विचार कैसे हो, आपकी वाणी कैसे हो, आपके भाव कैसे हो, आपका जीवन निर्वाह मतलब जीवन व्यवहार कैसा हो, बस उस तरह से रहना शुरू कर दो। आप ब्रह्म हो, मान लो। तो अभी हमें मान लेना है कि हम ब्रह्म है, और ये जो है हमारी भूमिका है, ये उपाधि हमें मिली है, ये वेश मिला है, वो निभ रहा है। बस कहीं गलती हो जाए तो उसको जरा याद करवा देना कि देखो क्या प्रमाद हो गया। डांटना भी नहीं है, सिर्फ अंगुली निर्देश कर देना है। जैन शास्त्र में इसको क्या कहते हैं, डेली बैठकर वो देखते हैं, पूरा प्रतिक्रमण या ऐसा कुछ कहते हैं। तो हमें बस अगर अतिक्रमण हो गया है तो प्रतिक्रमण कर लेना है, शब्द चाहे कोई भी हो। इसको हम ब्रह्म चिंतन भी कहते हैं कि हम ब्रह्म है और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अनंत आनंद स्वरूप है। बस इस बात पर टिके रहने के लिए विचार करना, बार बार उसको दृढ़ करना, उस तरह से अपना जीवन व्यवहार निभाना। अगर ये नहीं करेंगे तो यहाँ कहा कि फिर चप्पत पड़ेगी, खानी पड़ेगी, मुंह की खानी पड़ेगी। उसका उपाय यही है कि ना हम ना मम, यह मैं नहीं हूँ और यह मेरा नहीं है। तो महाराज ये अहमता ममता छूट गई, वहाँ माया का सारा बंधन छूट गया। बस अहमता ममता ही बंधन है, उसी से कामना उत्पन्न होती है, और कामना हमें कर्म में इन्वॉल्व करती है। फिर कर्म में अहमपना आता है, फिर उसका बंधन होता है, फिर सुख दुख भोगने पड़ते हैं। कोई भी कर्म परिशुद्ध नहीं होता, उसमें कोई ना कोई दोष रहता है, तो उसका पुण्य पाप दोनों लगते हैं, और दोनों को भोगने के लिए फिर से जीवन जन्म मरण चलता रहता है, चक्कर छूटता नहीं। तो वहाँ माया का सारा बंधन छूट जाता है, जहाँ अहमता ममता छूट जाती है। अहमता ममता ही संसार का बंधन है, मायाकृत पारतंत्र्य है। यह माया का किया हुआ परतंत्रता, हमारी परतंत्रता माया के कारण की हुई है। तो यही माया है, और यही मायाकृत बंधन है, संसार बंधन है, मायाकृत पारतंत्र्य है, परतंत्रता है। देह, इंद्रिया और इंद्रियों के प्रकाशक अधिष्ठातृ देवता, ये सब एक शब्द में कहो तो कर्तापन। कर्तापन के कारण को ही प्रकृति कहते हैं, और सुख दुख भोगने वाले भोक्ता के कारण को ही पुरुष कहते हैं। सुख दुख का भोक्ता का जो हेतु बनता है वह पुरुष है, और कर्तापन का जो हेतु बनती है वह प्रकृति है। तदेवं संसारिणं पुरुषं तद्धेतु प्रकृतिं च ज्ञात्वेदानीम। इस प्रकार संसारी जीव का तथा उस जीव का संसार होने के कारण रूप प्रकृति का स्वरूप जानकर अब देवहूति जी पूछती है भगवान को कि ईश्वर और उनकी जगत के उपादान शक्ति रूप प्रकृति के विषय में भगवान को पूछती है कि हे पुरुषोत्तम, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य
जिनके स्वरूप है तथा जो स्वयं इसके कारण है, उन प्रकृति और पुरुष के लक्षण बताइए। वास्तव में है तो एक ही ब्रह्म, एक ही परमात्मा है। वह ब्रह्मवश उसका विवर्त हमें प्रकृति माया दिखती है, माया के कारण ये विवर्त जगत दिखता है, और अधिष्ठान रूप में तो वही है, परमात्मा ही है मात्र। तो देवहूति पूछती है कि उस प्रकृति और पुरुष का लक्षण हमें बताइए। जो परमात्मा से ये दो मुही, दो धारी तलवार प्रकट हुई, उसको अपनी सुरक्षा में इस्तेमाल करे, अपने को ईजा न कर पाए, तो उसके लिए क्या उपाय है? तो उसके लक्षण जान लो। अग्नि के लक्षण जान लिए तो फिर हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं और उसके एक्सीडेंट से, क्या कहें, अकस्मात से बच सकते हैं। जल जाना, हमारी वस्तु को जला देना या कुछ नुकसान कर देना अग्नि के द्वारा, उससे हम बच सकते हैं अगर हम उसके लक्षण जानते हैं। तो कि उसको जलाओ, एक मर्यादा में रखो और उसका सदुपयोग करो, उससे अन्न पकाओ, भोजन पकाओ, या गर्मी की ज़रूरत है ठंड में तो उससे गर्मी उत्पन्न करो, पानी गर्म करना है तो पानी गर्म करो। ये सब अगर हम उसके लक्षण जानते हैं कि भाई अग्नि में क्या लक्षण है, अग्नि का मुख्य लक्षण है प्रकाशकत्व और ज्वलनशीलता, दाहकत्व। तो प्रकाशकत्व और दाहकत्व, ये दो लक्षण जहाँ पर अग्नि होती है वहाँ होता है। तो जहाँ प्रकाश की जरूरत है वहाँ हमें उसको प्रकट करना चाहिए, लेकिन उसके दाहत्व से बचने के लिए उसको कोई सलामत जगह पर रखना पड़ता है। दीपक जलाया और दहलीज पर रख दिया, ऊंचे जहाँ किसी का हाथ न पहुँचे, जहाँ किसी को जलने की, कपड़ा वपड़ा उस पर गिरने की संभावना न हो, ऐसी जगह पर हमने रख दिए दहलीज पर दीपक, तो फिर घर और बाहर दोनों तरफ उजाला हो सकता है। तो कहते हैं कि उसके लक्षण जान लेने से उसके गुणों का, उसकी उपयोगिता का हम उपयोग कर सकते हैं और उससे होने वाले नुकसान से हम बच सकते हैं। इसलिए प्रकृति और पुरुष के लक्षण आप हमें बताइए। देवहूति माँ ने ये 9वें श्लोक में ये पूछा है भगवान को, तो भगवान उसको पहले प्रकृति के लक्षण बताते हैं, फिर पुरुष के भी बताएंगे। पहले प्रकृति के लक्षण बताते हैं। श्री भगवान उवाच यत्त्रिगुणम् अव्यक्तं नित्य सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुः अविशेषं विशेषवत। क्या कहा? जो त्रिगुणात्मिका है, माने 3 गुण वाली है। कौन से 3 गुण? सत्व, रजस और तमस। 3 गुण वाली प्रकृति है जो अव्यक्त है, माने कि वो दिख नहीं सकती, हमारी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आ सकती। तो जो अव्यक्त है, फिर जो नित्य है, पहले से ही है, माने अजन्मा है। नित्य है माने अजन्मा है, लेकिन ज्ञान होने से उसका अंत हो सकता है। अनादि है लेकिन अनंत नहीं है। नित्य है, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक नित्य है, सापेक्ष नित्य है। और सदसदात्मक है, माने कि कार्य और कारण रूप है। सत असतात्मक माने कार्य कारण के स्वरूप में वो ढली हुई है, कार्य कारण रूप है। तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है। प्रकृति स्वयं, माया स्वयं निर्विशेष है, उसमें कोई विशेषता नहीं। विशेषता होती तो हम उसको पकड़ सकते, फिर भी सभी विशेष धर्मों का आश्रय है। वहीं से सभी विशेष धर्म प्रकट होते हैं। जैसे समझो रज्जू पड़ी है और उसमें हमें अंधकार के कारण, अज्ञान के कारण, तो अज्ञान का तो और कोई विशेष नहीं है, लेकिन उसके कारण, अज्ञान के कारण हमें उसमें टेढ़ा मेढ़ा, लंबा चौड़ा मोटा सांप दिख रहा है, अथवा तो टूटी हुई, इधर उधर बिखरी हुई माला दिख रही है, अथवा तो हमें किसी ने गिराई हुई जलधारा दिख रही है, अथवा तो भूकंप के कारण जमीन में हो गया छिद्र, भू छिद्र हमें दिख रहा है, या तो किसी पेड़ की डाली की टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी पड़ी दिख रही है। तो ये सब विशेष धर्म कहाँ से आए? अज्ञान से। अज्ञान के कारण रज्जु से ये हमें प्रकट होते हुए दिखते हैं। तो कहा कि स्वयं निर्विशेष होते हुए भी सभी विशेष धर्मों का वह आश्रय है।
उस मुख्य तत्व को, उस प्रधान तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। इसलिए प्रकृति का एक नाम प्रधान भी है। माने कि इस जगत निर्माण में जो प्रधान कार्य करती है, प्रधान भूमिका जिसकी है, उसको प्रकृति कहते हैं, उसको प्रधान भी कहते हैं। तो ये जो प्रधान है उसको ही प्रकृति कहते हैं। ऐसा 10वें श्लोक में 26वें अध्याय के 3रे स्कंद के 26वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने बताया। देखो, ये शरीर जो हड्डी मांस चाम इसी का है, ये मूढ़ है। मूढ़ माने जड़ है, ये शरीर तो जड़ है, माने ये तमस है। और जो क्रियाशील है वह विक्षेप है, उसमें विक्षेप प्राण शक्ति के कारण विक्षेप हो रहा है, उसको रजस कहेंगे। और जो मालूम पड़ रहा है इस शरीर से माने ज्ञानेंद्रियों से, वह सत्व है। माने क्या, ज्ञान होना सत्व है। इंद्रियों से हमें पता चलता है ना कि ये लंबा है, चौड़ा है, दूर है, नज़दीक है, ठंडा है, गर्म है, ये सब जो पता चलता है, जो ज्ञान होता है, जो अनुभव में आता है, वह सत्व गुण के कारण है। क्रिया हो रही है वह रजस गुण है। और जो हड्डी मांस चाम का पुतला हमें दिख रहा है वह तमस है। ये गुण नहीं, गुण के कार्य है। गुण तो दिखते ही नहीं, गुण का कार्य है, सत्व गुण का कार्य है ज्ञान होना, रजस गुण का कार्य है क्रिया होना, और तमस गुण का कार्य है निष्क्रिय रहना, जड़ रहना, मूढ़ रहना। तो ये हाड मांस चाम का पुतला तो जड़ है, तो ये तमस का कार्य है। ये गुण नहीं है, लेकिन गुण के कार्य है। गुण दिखते नहीं है क्योंकि वह निर्विशेष है। विशेष तो उसका कार्य होता है। ये सभी विशेषों का आधार है, उसका आधार स्तंभ, उसका आश्रय है। ये जो 3 प्रकार के कार्य हमें दिखाई पड़ते हैं, इससे गुणों का अनुमान हम लगा सकते हैं। गुणों का अनुमान होता है। इस कार्य के आधार पर हम कारण को पहचान सकते हैं कि ये जड़ है, माने यह तमस है, तमस गुण का कार्य है। ये एक्टिव है, प्रवृत्तिशील है, माने कर्मेंद्रियां, तो वह रजस प्रधान है, रजस गुण का ये कार्य है, उसका कारण रजस तत्व है। और ये ज्ञानेंद्रिया, जिससे हमें पता चलता है, इस जगत का ज्ञान होता है, तो ये सत्व गुण का कार्य है। तो कार्य के आधार पर हम कारण को पहचान सकते हैं। ये कारण गुण है और ये जो दिख रहा है वह उसका कार्य है। उसका अनुमान हम गुणों का अनुमान हम उसके कार्य के आधार पर कर सकते हैं। शास्त्र में प्रधान के निरूपण को अनुमान से ही माना जाता है, क्योंकि वह दिखता नहीं। प्रधान माने प्रकृति के निरूपण को अनुमान ही माना जाता है। प्रकृति का लक्षण इसी प्रकार बनता है। अब प्रकृति के उपरांत माने आगे के अन्य तत्वों के लक्षण कहने के लिए आगे भगवान कहते हैं प्रकृति के क्या लक्षण है, यह आप बताते हैं। पहले तो ये बता दिया 3 गुण है, यह पहला उसका लक्षण। 3 गुण का वह कारण है, कार्य 3 गुण जिस रूप में हमें दिख रहा है उसका वह कारण है। और अब आगे के लक्षण बताते हैं। पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच्चतुर्विशं शतिकं गणं प्रधानीकं विदुः। क्या बताया कि 5 महाभूत, कौन से 5 महाभूत है? आकाश, वायु, तेज माने अग्नि, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत। उसकी 5 तन्मात्राएं, कौन सी तन्मात्राएं है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन्मात्राएं। और 4 अंतःकरण, हमारे मन के अंदर जो 4 विभाग है उसको अंतःकरण कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 4 अंतःकरण। और 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। कुल कितने हुए? पंचमहाभूत 5, 5 तन्मात्रा 10, 4 अंतःकरण 14 और 10 इंद्रिया माने 24 तत्वों का समूह विद्वान लोगों ने प्रकृति का कार्य रूप ब्रह्मात्मक स्वरूप माने उपासना योग्य बताया है। इन 24 तत्वों में ही सगुण ब्रह्म का सन्निवेश है। ये 24 तत्वों को लेकर ब्रह्म सगुण होता है और अपना युग कार्य करता है। तो ये 24 तत्व प्रकृति के बताए गए। 24 तत्वों की प्रकृति, इन तत्वों को जान लेने से पता चलता है इनमें से कुछ भी मैं नहीं हूँ, ये सब माया या तो प्रकृति के लक्षण है। पंच महाभूत प्रकृति के हैं, मैं नहीं हूँ।
इसीलिए शंकराचार्य जी ने कहा मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार माने अंतःकरण नहीं हूँ। फिर पंच महाभूत भी नहीं हूँ, ये भी कह दिया कि आकाश वायु जल पृथ्वी ये मैं नहीं हूँ। मैं तन्मात्रा भी नहीं हूँ, और ये इंद्रियाँ ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया भी मैं नहीं हूँ। तो ये 24 तत्वों में ही सगुण ब्रह्म का सन्निवेश होता है, समावेश होता है। माने कि सगुण ब्रह्म, परम ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म इन 24 तत्वों के द्वारा अभिव्यक्त होता है और अपना युग कार्य करता है। कोई कोई इसमें एक काल तत्व को भी इन्वॉल्व करके 25 तत्व मानते हैं। वैसे वास्तव में काल तत्व भगवान का ही ये एक तत्व है, भगवान ही काल तत्व के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि उसको अगर इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो ये बाकी के सब निष्क्रिय और निकम्मे हो जाएंगे। ये कुछ करने वाले, उसमें तो कोई करने का सामर्थ्य नहीं है, ये तो सिर्फ माध्यम है। जैसे ये बल्ब और ट्यूबलाइट और ये पंखा माध्यम है बिजली को अभिव्यक्त होने का, तो उसी तरह ये माध्यम है, ये उपाधि जिसको कहते हैं, ये उपाधि है। उस उपाधि में एक काल तत्व 25वां तत्व मानते हैं। कोई भगवान के पराक्रम को ही काल मानते हैं और कोई ईश्वर की चेष्टा को काल कहते हैं, जो भी कह लो आप काल। तो इस प्रकार भगवान ही काल है, या भगवान का प्रभाव ही काल माना गया है, या भगवान की चेष्टा काल है। इनको मिलाकर कुल 25 तत्व होते हैं। एतावानेव संख्यातः ब्रह्मणः सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तः यः काल पंचविंशकः। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बताई है। ये 24 तत्व बताए हैं महापुरुषों ने कि इसमें पर ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म का प्राकट्य करता है, सगुण ब्रह्म होकर प्रकट होता है। तो ये तत्व कितने हो गए? 24। इसके सिवा एक काल 25वां तत्व भी माना जाता है। यद्यपि प्रभवं पौरुषं प्राहुः कालमेके यतो भयम् अहंकार विमूढ़स्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः। इसको माना है 25वां तत्व, लेकिन यद्यपि माया के कार्य रूप देहादि में आत्म तत्व का अभिमान करके अहंकार से ही विमूढ़ हुआ और अपने को कर्ता मानने वाला जीव को इससे निरंतर भय लगा रहता है, काल का भय लगा रहता है। किसको? जिसने अपने आप को जीव मान लिया, उस अहंकार को। तो पुरुष के उस प्रभाव को अर्थात ईश्वर की संहारकारिणी शक्ति को कुछ लोग काल तत्व मानते हैं। इसके विषय में और भी चर्चा आगे थोड़ी बहुत आएगी, जिसको हम बाद में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।